नया कानून पास हो गया जिसके बाद दूसरे सूबों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कराना जो है नामुमकिन बना दिया गया। अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का है, पंजाब के किसी भी शहर का, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, रहीमजर खान, फैसलाबाद, किसी भी शहर का है, तो आप इस्लामाबाद में भी अपनी गाड़ी को रजिस्टर नहीं करवा सकेंगे। होता ये था कि पंजाब में कुछ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस और टोकन टैक्स ज़्यादा थे, वफाक में कम थे। लोग यहाँ से जाते थे, वफाक से इस्लामाबाद में गाड़ी ख़रीदते थे। एक तो वफाक में जो दुकानदार थे उनका कारोबार काम चल रहा था क्योंकि उनकी गाड़ियाँ बिक रही थी। वहाँ गाड़ी ख़रीदने वाला वहीं पर उसको रजिस्टर कराता था। लाहौर का एक हदूद अरबा है और उसके बाहर जो उसके देहात हैं, ये सबर्बन एरिया जो है, यहाँ पर सोसाइटीज़ बनाई जाती थी, लेकिन उनका टैक्स जो है वसूल करने का कोई मेकनिज़म नहीं था। यानी जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको लेने के लिए कोई मेकनिज़म मौजूद नहीं था। लेकिन अब फैसला ये किया गया है कि शहर के साथ साथ जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज मैं आपको एक्साइज़ के हवाले से एक ख़बर देना चाहता हूँ, या यूँ कहूँ कि दो ख़बरें देना चाहता हूँ। बड़ी अहम ख़बरें हैं आपके लिए, क्योंकि आप अगर शौकीन हैं कि आपकी गाड़ी पर इस्लामाबाद का नंबर हो तो आप भूल जाएँ। आप अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है तो आप ना इस्लामाबाद वफाक से, ना खैबर पख्तूनख्वा से, ना बलूचिस्तान से, ना सिंध से अपनी गाड़ी को रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। नया कानून पास हो गया जिसके बाद दूसरे सूबों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कराना जो है नामुमकिन बना दिया गया। अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का है, पंजाब के किसी भी शहर का, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, रहीमजर खान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, किसी भी शहर का है, तो आप इस्लामाबाद में भी अपनी गाड़ी को रजिस्टर नहीं करवा सकेंगे। होता ये था कि पंजाब में कुछ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस और टोकन टैक्स ज़्यादा थे, वफाक में कम थे। लोग यहाँ से जाते थे, वफाक से इस्लामाबाद में गाड़ी ख़रीदते थे। एक तो वफाक में जो दुकानदार थे उनका कारोबार काम चल रहा था क्योंकि उनकी गाड़ियाँ बिक रही थी। वहाँ गाड़ी ख़रीदने वाला वहीं पर उसको रजिस्टर कराता था। रीसेल वैल्यू ये बहुत काउंट करती है। बंदा रहता है रहीमयार खान में, इस्लामाबाद में गया, गाड़ी ख़रीदी, ड्राइव की, रहीमयार खान आ गया, सारी ज़िंदगी उसने रहीमयार खान गाड़ी चलाई, लेकिन जब बेचने गया तो वो रहीमयार खान का नंबर नहीं था, इस्लामाबाद का नंबर था, तो उसको 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे और हुकूमत को उतने ही पैसे कम मिलेंगे। यानी यहाँ रजिस्टर नहीं होगी तो पंजाब गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं जाते थे। तो अब कैबिनेट में ये बिल पास कर दिया है कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है वो आप वफाक में नहीं करा सकेंगे। महकमा एक्साइज़ ने दूसरे सूबों और इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए कैबिनेट से बाकायदा मंजूरी ले ली है। शहरी टैक्स बचाने के लिए दूसरे सूबों या वफाक से गाड़ी रजिस्टर कराते थे। दूसरे सूबों या वफाक में रजिस्ट्रेशन से टैक्स वसूली में सिक्योरिटी मसाइल का सामना, कोई सिक्योरिटी मसाइल का सामना नहीं था। असल मसला वही है कि पैसे नहीं आ रहे थे, तो हुकूमत ने यह अपने लिए एक अच्छा फ़ैसला किया है कि उसने कहा गाड़ी भाई हमारे पास रजिस्टर कराओ, हमारे यहाँ का दुकानदार चलेगा, उससे भी टैक्स आएगा। गाड़ी आप रजिस्टर कराएंगे तो उससे भी टैक्स आएगा। टोकन टैक्स जो सालाना टैक्स है उसको भी हम आपसे पूछ सकेंगे, आपकी नंबर प्लेट उतार सकेंगे। तो उतारने के लिए इन्होंने ये कानून जो है वो मंजूर करवा दिया है। अच्छा, ये तो एक ख़बर थी गाड़ियों के हवाले से। दूसरी खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने शहरी आबादियों से बाहर जो उसको आप यूँ समझ लें, लाहौर से हम इसको मुआजना कर लेते हैं। लाहौर की एक हदूद है, लाहौर का एक हदूद अरबा है और उसके बाहर जो उसके देहात हैं, ये सबर्बन एरिया जो है, यहाँ पर सोसाइटीज़ बनाई जाती थी, लेकिन उनका टैक्स जो है वसूल करने का कोई मेकनिज़म नहीं था। यानी जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको लेने के लिए कोई मेकनिज़म मौजूद नहीं था। लेकिन अब फैसला ये किया गया है कि शहर के साथ साथ जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। हुकूमत पैसे नपनते आ गई जे, आप भी बच कर रहें। कि हुकूमत ने मंजूरशुदा हाउसिंग सोसाइटी में रहायशियों से वसूली करने का फ़ैसला किया है। मंजूरशुदा हाउसिंग सोसाइटी के लिए सिस्टम के तहत डीसी रेट पर टैक्स वसूल किया जाएगा। ये आपको पता है कि मार्केट रेट अलग है, डीसी रेट अलग है। मार्केट में अगर एक चीज़ करोड़ रुपये की है तो डीसी रेट पर उसकी कीमत 25 लाख है, तो उसी पर टैक्स लिया जाएगा। लेकिन लाहौर में ही कई इलाकों के अंदर ये डीसी रेट सिस्टम ख़त्म कर दिया गया और मार्केट वैल्यू के ऊपर जो है टैक्स की वसूली जारी है। ETO एक्साइज़ को इख्तियार होगा कि मंजूरशुदा हाउसिंग सोसाइटी की रहायश पजीरों को टैक्स की तशख़ीस कर सके, बता सके कि आपसे कितना टैक्स हमने वसूल करना है। ये इन्होंने मुकामी ETO एक्साइज़ को अख्तियार दे दिया है। कबल इसी पंजाब भर में 25 लाख के करीब प्रॉपर्टी मालकान टैक्स नेट में शामिल हैं, सिर्फ 25 लाख।
और शहर बेस बायर हाउसिंग सोसाइटी सिस्टम में शामिल करने से करोड़ों रुपए की, यानी मैं आपको अगर करोड़ों रुपए तो ये इस खबर के अंदर शामिल है, मैं आपको बताना चाहूँ तो अरबों रुपए के टैक्स जो हैं वो वसूल किए जाएंगे। महकमा एक्साइज़ ने काबीना से मंजूरी के बाद हतमी मंजूरी के लिए समरी रवां हफ्ते हुकूमत को भिजवाएगी। कैबिनेट से मंजूरी हो चुकी है, अब जो है इसकी ख़त्मी मंजूरी होना बाकी है। जैसे ये मंजूरी होगी तो ये टैक्स जो है उन सोसाइटीज़ पर जो लाहौर के साथ साथ हैं उन पर नाफिज कर दिया जाएगा। और ये काफ़ी ख़तरनाक बात है। ख़तरनाक आपके लिए है कि हुकूमत तो पैसे इकट्ठे कर रही है, आपकी जेब से पैसे निकलेंगे, चाहे वो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का मामला हो या उन सोसाइटीज़ का मामला हो जो शहरी हदूद से बाहर बनाई जा रही थी। अच्छी बात यह है कि हुकूमत ने इनकी ज़िम्मेदारी भी लेगी। अगर इन पर टैक्स नाफिज करेगी तो आपको ख़रीदो फरोख्त में भी आसानी होगी। आपको ये पता होगा कि इसका टैक्स कहाँ से वसूल किया जाएगा, कौन लेगा। इससे पहले ये निज़ाम नहीं था। अगर आप शहरी सहूलियात देते हैं और आप टैक्स लेने के हकदार हैं, और अगर आप नहीं देते हैं तो आपको टैक्स मांगते हुए भी शर्म आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।